हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, डेटा आ चुके हैं। डेटा एक बहुत अच्छा हेल्प करता है कल के मार्केट के एनालिसिस में। अगर आप देखेंगे चार्ट पे बिहेवियर कुछ और दिख रहा है, मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं किया, नोज डाउन हो गया, लेकिन डेटा में भी कुछ और दिख रहा है। तो जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हम वहाँ पे एक सेफ व्यू निकाल पाते हैं, इसलिए डेटा बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे फोकस करेंगे समरी के ऊपर। समरी में देखिए जो क्लाइंट है वो आपको इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट दिखाई दे रहा है, कॉल में भी शॉर्ट दिखाई दिया, इंडेक्स पुट में जो है बाई किया है, स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की है। बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की, तो एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में बाई किया, बेसिकली ये शॉर्ट कवरिंग है। इंडेक्स कॉल में भी जो है बाई किया, इंडेक्स पुट में जो है सेल किया, स्टॉक फ्यूचर में बाई किया। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो के डेटा की, तो प्रो ने यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में जो है सेल किया, इंडेक्स कॉल में जो है लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट में जो है सेल किया, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। अब डीआई की बहुत ज़्यादा पोजीशन तो होती नहीं है, 35 क्वांटिटी इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट, कॉल एंड पुट में कोई पोजीशन नहीं है, स्टॉक फ्यूचर में 4000 क्वांटिटी शॉर्ट। तो समरी के बेस पे देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि डेटा में बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, और ये रीज़न है कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज जो है जोन में आज जाता हुआ दिखाई दिया। और वो डेटा यहाँ पे बता भी रहा है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो पोजीशन है वो सारी और सारी या तो यहाँ पे पोजीशन गिव अप की गई है, और या तो शॉर्ट कवर अप या तो लॉन्ग कवर अप किया गया है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए जब आप ये डेटा देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसको बिल्कुल A to Z ब्रेक करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले क्लाइंट का जो इंडेक्स फ्यूचर देखिए, तो कल जो है इनके पास 6000 जो है लॉन्ग था, आज जो है 1900 लॉन्ग है। डीआई की देखिए तो 4800 जो है कल लॉन्ग था, आज जो है 4700 लॉन्ग है। फिर यहाँ पे एफआईआई के देखिए तो 8200 जो है शॉर्ट था, आज जो है 166 लॉन्ग है। प्रो का देखिए तो 3000 करीब जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल था, आज जो है 6000 शॉर्ट सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। क्लाइंट के पास देखिए 88,000 शॉर्ट था, आज जो है 186 शॉर्ट है। डीआई के सेम पोजीशन है, कोई भी चेंज नहीं है। एफआईआई की पोजीशन देखिए ऑलमोस्ट वही है, 268 के सामने 275 कॉल लॉन्ग। प्रो का डेटा देखिए तो 180 जो है शॉर्ट था, आज जो है 88,000 जो है शॉर्ट है, तो कुछ शॉर्ट जो है यहाँ पे आज इन्होंने रिड्यूस किया है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे दोस्तों, तो इंडेक्स पुट पे देखिए क्लाइंट के पास जो है 183 जो है शॉर्ट है, 185 कल शॉर्ट था, सेम वही पोजीशन। डीआई के पोजीशन में ऐसे ही कोई चेंज नहीं है। एफआईआई का देखिए 290 लॉन्ग था, आज भी जो है 280 लॉन्ग है, 288 लॉन्ग है, तो कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। प्रो का देखिए तो कल जो है 2 लाख के करीब जो है शॉर्ट थे, आज भी जो है 2 लाख के करीब शॉर्ट है, तो यहाँ भी डेटा में कोई बदलाव नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फीचर की। स्टॉक फीचर में क्लाइंट के पास जो है 10 लाख लॉन्ग, 10 लाख के सामने। डीआई के पास जो है 13 लाख के शॉर्ट, 13 लाख के सामने। एफआईआई के पास 186 लॉन्ग है, 168 के सामने, और प्रो के पास जो है 1 लाख लॉन्ग है, 99,000 के सामने। तो डेटा आपको ऐसे दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कोई खास चेंज नहीं हुआ। फिर भी हम डेटा को जो है करेंगे ब्रेक, ताकि हमें आइडिया लगे कि क्लियर पिक्चर जो है क्या आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए इंडेक्स फ्यूचर में जो है लॉन्ग है 1900 क्वांटिटी, यहाँ पे कॉल पे देखिए 186 शॉर्ट है, और पुट पे देखिए 183 शॉर्ट है। तो यहाँ पे ये दोनों जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट कट पिट के जीरो के साइड आ जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्लाइंट जो है आपको कंफ्यूज आता हुआ दिखाई देगा, बट ये मल्टीपल हैंड है, तो इसमें से कोई स्मार्ट हो जाएगा, कोई थोड़ा सा हो सकता है कि वहाँ पे लूज कर दे, लेकिन ओवरऑल जो डेटा है वो कंफ्यूजिंग के साइड है या तो न्यूट्रल के साइड है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए, एफआईआई के पास जो है 275 कॉल लॉन्ग है और 288 पुट जो है लॉन्ग है। तो दोनों का जो अगर कंक्लूजन निकालेंगे तो ये भी जो है कट पिट के जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कोई पोजीशन नहीं है। और M2M में इनके पास 166 जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। तो यहाँ भी यही सिचुएशन है, या तो एफआईआई अपने आप को हैच करके न्यूट्रल किया है, और या तो एफआईआई भी यहाँ पे कंफ्यूज है, और या तो ये किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ ये लोग किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। अब बात करेंगे प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 6800 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है। यहाँ पे देखिए कॉल पे तो 88,000 जो है शॉर्ट है इंडेक्स कॉल पे, और 2 लाख जो है पुट शॉर्ट है। तो बेसिकली जो हमारे प्रो है वो स्लाइटली जो है थोड़ा सा बुलिश पोजीशन जो है यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। तो तीनों जो ट्रेडर हैं, एक्टिव ट्रेडर, क्लाइंट, एफआईआई और प्रो, इसमें से प्रो एक ऐसा इकलौता ट्रेडर है जो कि M2M में एक अच्छी क्वांटिटी में बुलिश पोजीशन होल्ड कर रहा है, और मार्केट इसके अगेंस्ट में गया है।
तो अब हम चलते हैं ऑप्शन चैन के डेटा पे और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे हमें डेटा क्या दिखाई दे रही है। आपने यहाँ पे क्लियरली जो है डेटा देख लिया कि जो भी आपके ट्रेडर हैं बड़े वाले वो बेसिकली बिल्कुल न्यूट्रल हैं डेटा के बेस पे, क्लाइंट भी न्यूट्रल है और ये बहुत अच्छी बात है। और जो दोनों बड़े ट्रेडर हैं ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके क्लाइंट को ट्रैप करें। कोशिश इनकी यही रहेगी, दोनों मिलेंगे फिर ट्रैप करेंगे, बट कम से कम जो मुझे देख रहा है, आप लोग जो डेटा को देखते हो कोशिश ये कीजिएगा कि ट्रैप मत होइएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने सेशन देखा होगा तो मैंने क्लियर बताया कि छोटी पोजीशन रखिए, मार्केट में एक न्यूज़ की आशंका है, उस न्यूज़ का आ जाने दीजिए। वैसे में डिस्कशन चल रहे हैं, पॉलिटिकल सम इश्यूज भी हैं, तो वहाँ के आउटकम क्लियरली आ जाएंगे, उसके बाद मार्केट को डायरेक्शन मिलेगी। यही रीजन है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। अब देखिए ऑप्शन चैन पे देखिए तो निफ्टी में जो है 22 लाख के जो है कॉल सेलर हैं और 25 लाख के जो है पुट सेलर हैं। तो पहले निफ्टी जो बेरिश हुआ करती थी, अभी बेसिकली थोड़ी सी ओवरऑल बेस पे बुलिश है, लेकिन मैक्सिमम जो पोजीशन आपको दिखाई देगी ना, ये सारी जो पोजीशन है ना, ये सारी पोजीशन लॉन्ग जो है स्क्वायर ऑफ है। प्राइस कह रहा हूँ, पोजीशन को जो है गिव अप की जा रही है, लॉन्ग लिक्विडेशन है, सारी जो पोजीशन है वो ना यहाँ से कट रही है। अब मेजोर जो वाई आपको दिख रहा है वो 18,400 पे दिख रहा है 223 का। इसके बाद अगर पुट साइड देखेंगे तो यहाँ पे मेजोर जो वाई है वो 18,300 पे दिख रहा है। तो एक हमारी जो रेंज दिख रही है 18,300 से 400 वाली, इसके आइदर साइड जाने पे ही निफ्टी में एक मूव दिखाई देगी, अदरवाइज मार्केट इसी रेंज में प्ले करेगा। पुट के साइड भी जितनी आपको माइनस के साथ पोजीशन आ रही है ये सारी जो है स्क्वायर ऑफ वाली है, और मैक्सिमम जो पुट का जो आपको स्ट्राइक दिखाई देगा उस पर सेलिंग दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी डेटा में बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2 लाख का जो है डिफरेंस है, जहाँ पे हाईएस्ट ट्रेडिंग होती है, हाईएस्ट वॉल्यूम आता है, वहाँ पे महज 2 लाख का जो है कॉल एंड पुट में डिफरेंस है। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट किस साइड जाने का इशारा कर रहा है, किसी भी साइड नहीं। गैप डाउन होगा, रिकवरी होगी, गैप अप होगा, फिर से रिकवरी होगी, या तो डाउन जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा, उसके बाद ही कहीं चाल आएगी। तो बहुत ज़्यादा गैप अप और बहुत ज़्यादा गैप डाउन के चांसेस नहीं है, थोड़े मोड़े जो है गैप डाउन मार्केट हो सकता है कि कर ले। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 21 लाख जो है यहाँ पे कॉल सेलर और 19 लाख जो है पुट सेलर है। तो बैंक निफ्टी के बेस पे थोड़ा सा डेटा जो है बेरिस की साइड जो है शिफ्ट हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा बेरिस नहीं है। यहाँ पे भी जो है सेम सिचुएशन बनी हुई है। आपको जितनी ये माइनस के साथ पोजीशन है, ये सारी पोजीशन आज दिन में बनाई गई और फाइनली जो है स्क्वायर ऑफ कर दी गई। इसके बाद देखिए हाईएस्ट जो वाई दिख रहा है, जहाँ पे मार्केट आज क्लोज होके गया 44,000 के करीब में, हालांकि मार्केट इसके नीचे थोड़ा शिफ्ट हो गया है। अब पुट साइड देखेंगे तो यहाँ पे 44 पे ही है। तो हमारे पास एक क्लियर कट लेवल है जो कि मैंने सेम जो सेशन में दिया हुआ है। डेटा के बेस पे तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, लेकिन डेटा लेवल को मैच करें तो एक क्लियरिटी आ रही है कि अगर 44 हम लोग नहीं क्रॉस करते हैं तो हम बैंक निफ्टी में सेल एंड राइज करके प्रॉफिट कर सकते हैं। जब तक सेल ऑन राइज नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। लोअर लेवल पे सेल करने में प्रॉफिट के जो चांसेस है वो बिल्कुल माइनस हो जाते हैं। और जब तक 44 के प्रॉपरली सस्टेन नहीं करेगा, 10 मिनट डिसेसिबली मार्केट ट्रेड ना करे, एक स्ट्रेंथ ना दिखाई दे, तब तक अब आपको बाई अवॉइड करना है, क्योंकि अपर लेवल पे गेम हो सकता है। आज मार्केट ने जो क्लोजिंग के बेस पे जो इशारा किया है, मे बी वो ट्रैपिंग भी हो सकता है, क्योंकि कुछ डेटा आपको जैसे प्रो का डेटा जो है क्लियरली बुलिश दिख रहा है, बाकी एफआईआई का डेटा न्यूट्रल है, क्लाइंट के डेटा न्यूट्रल है, लेकिन मे भी हो सकता है कि वो राइट कर दे। तो इसलिए जब तक क्लियरिटी ना आए 44 के ऊपर बैंक निफ्टी का, तब तक हम बाई नहीं करेंगे। 44 अगर क्रॉस नहीं होता है तो हम वहाँ पे सेल ऑन राइज करके काम करेंगे। और अभी के लिए हम इंडेक्स को जो है स्वाइप कर रहे हैं एक दूसरे से। पहले हम लोग क्या करते थे कि निफ्टी में सेल के लिए जाते थे, बैंक निफ्टी में बाई के लिए। अभी हम क्या करेंगे, निफ्टी में बाई साइड देखेंगे, बैंक निफ्टी में सेल साइड। अगर हमें बाई का क्लियरेंस आता है, बाई का सिग्नल आता है तो निफ्टी को सिलेक्ट करेंगे, अगर सेल का आता है तो बैंक निफ्टी का करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि हमेशा की तरह डेटा एनालिसिस वीडियो से हेल्प होगी। टेलीग्राम पे नहीं है दोस्तों, जुड़ जाइएगा, लाइव अपडेट वहीं मिलेगा। @निफ्टी ID है या नीचे लिंक है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट दोस्तों।